जब मैंने किताब लिखना शुरू किया 2011 की बात होगी है, तब मेरी एज भी काफ़ी कम थी और मैं डरता था लोगों के साथ अपने कंटेंट शेयर करने और कहीं वो चोरी ना कर ले, कुछ आइडिया ना उससे इनरीच कर ले। तो फिर जाके धीरे-धीरे ये डर ख़त्म हुआ, मैंने कॉपीराइट के बारे में पढ़ा, उसके बारे में रिसर्च किया कि इंडिया में इसके क्या हालात हैं। तो फिर मुझे पता चला कि इंडिया में कॉपीराइट ऑटोमेटिकली ग्रांट होता है। इट इज़ लाइक कि गॉड गिवन राइट, इफ़ यू आर थिंकिंग समथिंग एंड यू हैव रोट इट डाउन, देन वो आपका अधिकार वहाँ बन जाता है। तो ये तो मतलब स्वयं से हो गया। लेकिन जो सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको उसको लीगली फ्रेमिंग करना है और उसका एक प्रिंट क्रिएट करना है कि हाँ, ये चीज़ मैंने लिखा है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जब आप उसको कंप्यूटर में क्रिएट करते हो, तो उसमें मेटा डेटा क्रिएट होता है, तो वहाँ फाइल आपका क्रिएट हो गया। फिर आप किसी को मेल करके रख लो, तो वो डेट आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसका एक डिजिटल प्रिंट हो जाएगा। तो वो अगर कल को कुछ डिस्प्यूट होता है, तो वो काफ़ी काम आता है एंड कई सारे केसेस इंडिया में केवल इस बेस पे जीते गए हैं कि किसी राइटर ने किसी को मेल करके रखा था और सामने वाले ने जब चोरी किया तो उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ पहले से एस्टैब्लिश है एंड केस जीता गया है। कई सारी फ़िल्मों के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है। सेकंड थिंग इज़, अगर आप इसको टोटली कॉपीराइट के अंदर लाना चाहते हो एज़ अ लीगल एंटिटी, तो आप जाके कॉपीराइट के वेबसाइट पे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 उसके अकॉर्डिंग उनका एक वेबसाइट है। आप उनके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना वर्क अपलोड करो और वहाँ से आप सर्टिफ़िकेट ऑब्टेन कर सकते हो। एक फ़ीस और एक ड्यूरेशन लगता है। नाउ क्या-क्या आता है लिटरेरी वर्क में गाने, पोएट्री, सॉन्ग्स, स्टोरीज़, नॉवेल्स, नॉन फ़िक्शन किताबें, फिर सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग होती है वो भी लिटरेरी वर्क में आती है। उसके बाद फिर वो जब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होता है तब उसका स्वरूप बदल जाता है, अदरवाइज़ वो भी लिटरेरी वर्क में आता है। नाउ जब हम मोरालिटी की बात करते हैं कि जब आप कोई अपना आइडिया पेंटिंग भी कॉपीराइट में आता है बाय द वे। और जब अपने अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करते हो एंड वो कोई चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है करके, तो ये तो मोरालिटी की बात हो गई। आप उसमें हेल्प तो नहीं कर पाओगे खुद को ज़्यादा, अगर आपकी चीज़ें चोरी हुई है तो। क्योंकि एज़ इट इज़ चोरी नहीं होता कोई भी चीज़, उससे इंस्पायर्ड हो जाता है या तो उसका स्वरूप बदल दिया जाता है, उसका मोटिव बदल दिया जाता है, उसको किसी न किसी तरीके से ट्वीक कर दिया जाता है करके। एंड आई थिंक चोरी भी अच्छी चीज़ों की ही होती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई राइटर किसी भी चीज़ को उठा के लिख देता है करके। लेकिन मोरालिटी की बात में तो दुनिया काफ़ी पीछे हो चुकी है। अब तो ऐसा लोग करते हैं कि एक स्क्रिप्ट की आइडिया उठा के दूसरे में डाल दिया, दूसरे की उठा के तीसरे में डाल दिया एंड वो कोई प्रूव भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जो आइडिया आपके दिमाग में आई है वो आइडियाज़ दुनिया के हज़ारों लोगों के दिमाग में एट द सेम टाइम रन भी करती होंगी, कोई पता नहीं। सेम लाइन ना रन करे, सेम पोएटिक फीलिंग ना रन करे, लेकिन एक ऊपर-ऊपर की चीज़ें रन तो करती हैं। ऐसा कई बार आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा आपके आइडियाज़ किन-किन टाइप के लोगों से मिल रहे हैं करके। हाँ, एज़ इट इज़ कोई पोएट्री एज़ इट इज़ लिखी गई है, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा, तो एज़ इट इज़ अगर ये लाइन कोई कॉपी कर रहा है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा। कोई एज़ इट इज़ कहीं से लाइन उठा रहा है, कोई पूरी की पूरी स्टोरी लाइन उठा दिया है एंड उसकी रिज़म्बलेंस है और वो कोलकाता की स्टोरी है और उसको मुंबई में बनाया गया है, तो वो फिर कहीं न कहीं आप क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज़ उसमें जो चोरी करते हैं उनको पता होता है उनको कितना चेंज करना है, तो वहाँ पे आप शायद हेल्प ना कर पाओ। तो ये रहा आज कॉपीराइट के बारे में। शुक्रिया।